हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत ही पेरेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल डे जो होता है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो रिलेटेड टू दी माय प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी स्टोरी के बारे में है। आज मैं मेरा प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी का पूरा इन्फॉर्मेशन दूँगी। मेरा डिलीवरी कैसे था, प्लान था, अनप्लान था, और नॉर्मल हुआ या फिर डिलीवरी सी सेक्शन हुआ, हम लोगों ने क्या सोचा था, डिलीवरी कहाँ सोचा था और क्या हुआ एंड मोमेंट पे। और मेरे पेरेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था तो हमने कैसे मैनेज किया ये भी बताने वाली हूँ। ये कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी हमारे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रेगनेंसी वाज प्लान्ड, प्लान किया हुआ था। जिस महीने में प्लान किया था, मतलब जब सोचा था कि अभी प्लान करना चाहिए तो उसी महीने में मैंने कंसीव कर लिया था। वीकेंड चल रहा था, जस्ट सैटरडे का इवनिंग था, ग्रोसरी गए हुए थे। तो फर्स्ट सिम्टम्स दिखने लगा था मुझे, तो हम दोनों ने ग्रोसरी के लिए जब गए तो 3-4 पैकेट प्रेगनेंसी किट का उठा के लेके आए। वैसे भी प्लान करना है तो ज़रूरत पड़ेगी कह के। तो आते ही मैंने इवनिंग के टाइम में टेस्ट किया। वैसे शाम को नहीं करते, सुबह सुबह कंफर्म किया माना जाता है। नहीं हुआ तो वही तभी टेस्ट किया। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही मतलब स्लोली आया, जल्दी से किया था, बस 28 डेज़ में ही किया था हमने। तो इट वाज पॉजिटिव। उसका खुशी कुछ अलग होता है। जो माँ बने हैं उनको पता ही होता है, जब हम लोग प्लान करते हो सक्सेस हो जाता है, मतलब हो जाता है तो कैसे लगता है। तो मैं तो नाचने लगी थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो संगमेश ने कहा था, मुझे अच्छे से याद है, बोला था कि खुशी का मौका है, खुशी की बात है, बट नाचने वाली नहीं है, बोला था। इसके बाद पता पॉजिटिव आया तो हमने बस ज़्यादा लोगों को तो स्टार्टिंग में बताते नहीं, तो मैंने बस हम दोनों के मम्मी पापा को बताया था, पेरेंट्स को, बस उनको ही पता था। 34 डेज़ आया तो स्टार्ट हो गई मुझे वोमिटिंग वगैरह, बहुत ज़ोर से स्टार्ट हो गई। तब मैंने कहा कि मतलब सेकंड बच्चा कैसे प्लान कर लेते यार लोग। मुझे तो फर्स्ट में इतना पेन है, मतलब इतना सहन करना पड़ता है, तो सेकंड कैसे प्लान करते हैं पता नहीं है। ऐसे कुछ सब कुछ बोला था मैंने। 4 दिन खाना नहीं खाया था मैंने, बस जूस पे रहा था। फिर 4 दिन बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मतलब स्मेल वगैरह चलने लगा था, थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर चुकी थी। फिर 8 दिन में 8 दिन के बाद 15 दिन तक पूरा ख़त्म हो गया। 8 दिन के बाद मेरा बर्थडे था, तो पार्टी वगैरह नहीं किया बड़ा वाला। एक ही फ्रेंड को, क्लोज़ फ्रेंड को बुलाकर संगमेश ने पाव भाजी बनाई थी। और एंड तक देखिएगा ज़रूर, बहुत ट्विस्ट है। पाव भाजी बनाया तो मैंने पाव भाजी खाई थी स्टार्टिंग में, बहुत बहुत खाया था। ऐसे लग रहा था कि मानो 8 दिन का खाना एक ही बार खा रही हूँ। पाव भाजी से मतलब टेस्ट आया, पाव भाजी में सब कुछ रहता है तो अच्छा लगा। वोमिटिंग जो हो रहा था हमने घर पे नहीं बताया था। खुशी का बात तो बताया, लेकिन पूछ रहे थे, पेरेंट्स वगैरह पूछ रहे थे, क्योंकि उनको पता होता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। लेकिन हमने बताया नहीं था, जाने आने का रास्ता नहीं है, ऐसे ही टेंशन हो जाएगा उनको, और हम लोगों को भी फिर कॉल ज़्यादा करेंगे। इससे प्रजोत नहीं था। सेकेंड टाइम में बताना पड़ा था, आप देखिएगा सेकेंड भी व्लॉग। तो उसमें इसमें बताया नहीं था। और फ़ोन भी नॉर्मल, मतलब फ़ोन कॉल करते थे तब स्टार्टिंग में। मेरे मम्मी पापा के पास भी नहीं था स्मार्टफ़ोन, और यहाँ भी नहीं था ससुराल में। भाई लोगों के पास था, तो कभी कभी वीक में एक बार करते थे। स्कूल कॉलेज के लिए बाहर थे वो दोनों। फिर जब वोमिटिंग हो रहा था, वोमिटिंग जब हो रहा था, हमने हॉस्पिटल में कॉल किया था यहाँ पे कि हम लोगों को वोमिटिंग हो रहा है, लग रहा है कि मतलब प्रेगनेंसी, हमने टेस्ट किया हुआ है लेकिन वो पॉजिटिव भी आया है, तो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि 2 महीने बाद ही आप लोग मतलब आ सकते हैं, इसके पहले तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सहन करना ही पड़ा हम लोगों को, कोई ऑप्शन नहीं था। जब 2 महीने बाद हम लोग फर्स्ट टाइम गए हॉस्पिटल, तो तब तक तो पूरा ख़त्म हो चुका था। मैंने टैबलेट तब लिया ही नहीं, मतलब वोमिटिंग के लिए जो ट्रीटमेंट होता है कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो ज़रूरत नहीं पड़ी। जब प्रेगनेंसी मतलब हॉस्पिटल जाके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब कंफर्म हुआ, तब हमने फिर 3 महीने बाद सब लोगों को बताया। 4 मंथ में जेंडर पता चला हमको कि बेबी बॉय है। तो हमने फ्रेंड लोगों का दिवाली था, दिवाली के दिन पर सब लोगों को बताया कि बेबी बॉय है।
तो यहाँ के इंडियंस जो भी बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ था, 30 लोग मिलके हम लोगों का बेबी शावर, सरप्राइज़ बेबी शावर किया था। तो बॉय के जो भी होते हैं ब्लू वाला केक लेके आए थे, सब गिफ्ट किया था। हमारा प्लान था कि डिलीवरी के लिए इंडिया जाएंगे, बट सडनली एंड में चेंज हो गया। 11 दिन का बस 7 मंथ में मैं जाने वाली थी, से बस 11 दिन का फ़्लाइट था इंडिया का। लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत फ्रेंड्स ने, इनके बॉस ने वगैरह कहा कि यहाँ पे करना चाहिए, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो हमने चेंज किया सडनली, 11 दिन के फ़्लाइट कैंसिल करना पड़ा। फिर सडनली हमारे पेरेंट किया वीज़ा वगैरह लेने के लिए ट्राई किया, बट वीज़ा अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया था। तो हमने बोला कि मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ, क्योंकि जो कि किया नहीं था, फिर भी हमने बोला उनको कि ऐसे ही करते हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन अंदर से हम लोगों को भी डर लग रहा था। कभी हमने छोटे बच्चों को उठाया नहीं था। मेरे कज़िन के वगैरह थे, लेकिन ऐसे 3 महीने से पहले उठाने नहीं देते थे। फिर भी हमने बोला कि कर सकते हैं तो। लेकिन एंड में जब डिलीवरी पास आया तो मुझे हिम्मत मिली। बाद में जब वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो 7 मंथ में इंडिया से सामान भेजा था मेरे मम्मी पापा ने, जो मायके की तरफ से एक बेबी शावर होता है, मतलब खाना वगैरह स्पेशली कुछ बनता है खाकरा की टाइप का। तो सब कुछ में 25 to 30 kg का सामान भेजा हुआ था वहाँ से। तो वहाँ का खाना लेके हमने फिर से एक बार जो सरप्राइज़ बेबी प्लान किया था, सब लोगों को, वही लोगों को बुलाकर, और कुछ इनके लैब से थे, फ़ोटो पे देख सकते हैं आप, उनके लैब से थे, उनको सब लोगों को बुलाकर फिर से एक बेबी शॉवर पूरा ट्रेडिशनल तरीके से किया था। पेरेंट्स खुश हो जाते ना, उनके मन की हो जाता है ना, उनके हाथ का खाना मिल जाता है। मेरी मम्मी ने खाना भी भेजा था, वो भी आया था अच्छे तरीके से, 2-3 दिन में ही आया था। बेबी शॉवर अच्छे से हो गया, पूरा प्रेगनेंसी हेल्दी रहा, बहुत हेल्दी रहा। जो भी खाना चाहती थी सब कुछ संगमेश बना के देते थे, या फिर मुझे स्टोर से लेके आते थे, या फिर इंडिया से भी भेजा गया था। जो मैंने चाहा था वो तो भेजा गया था। सेकेंड बेबी शॉवर के बाद हमने जस्ट लास्ट 2 वीक पे, 1 ही वीक बचा हुआ था, उसके पहले हमने फ़ोटोशूट कराया था बेबी बम का। आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आए थे। फ़ोटोशूट कराया था लेकिन अपलोड नहीं कर पाए थे व्हाट्सअप स्टेटस, तब तो यूट्यूब नहीं था, तो व्हाट्सअप स्टेटस और FB पे अपलोड नहीं किया था। और ड्यू डेट जो है, मैंने घर वालों को आगे का बताया था कि वो लोग पूछते रहेंगे। और 8 दिन पहले सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो चुका था, मुझे पता था, लेकिन मैंने बताया नहीं था उनको। अब आया डिलीवरी का डेट, जो सैटरडे था। संगमेश हमेशा बोलते रहते थे कि हमारा बेटा, मेरा बेटा है कि हॉलीडे पे ही आएगा। तो वैसे ही हुआ, सैटरडे का डे था और हम लोग जा रहे थे होल फूड, लॉन्ड्री करके जा रहे थे। अभी पता चला मुझे, कुछ डिस्चार्ज वगैरह स्टार्ट हुआ, तो लगा कि अभी शायद हो सकता है कि हॉस्पिटल जाना पड़े शाम तक। लेकिन संगमेश बोले कि अभी पहले तो बार बार बोलती रहती थी कि अभी स्टार्ट हो गए पेन, मुझे लग रहा है अभी पेन स्टार्ट हो गए, ऐसे बोलती थी। फेक जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत बार लगा था कि हो रहा है। वैसे बोलने से उनको लगा कि अभी वैसे होगा शायद। अभी 3 दिन बाकी था, ड्यू डेट से पहले 3 दिन बाकी था, तो उनको ऐसे लगा। खुद को पता चलता है ना कि अभी कुछ अलग सा है, तो मुझे लगा गारंटी कि ये शायद हो सकता है, शायद ही नहीं, कंफर्म शायद। बहुत स्लो था, मुझे माइल्ड था, जैसे डॉक्टर वगैरह बोलते हैं वैसे तो नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि अभी जाना पड़ सकता है, तो मैं लास्ट जो क्रेविंग है वो पूरा कर लेती हूँ, जो पाव भाजी खानी थी फिर से मुझे। तो वही ग्रोसरी के लिए चल के जा रहे थे। मैं बहुत वॉकिंग करती थी जब प्रेगनेंसी में, पूरा विंटर का टाइम हो या फिर समर का हो, मैं डेली उनको लैब छोड़ने लेने जाती थी। पूरा 15 से 20 मिनट लगता था बाय वॉक करती थी। फिर हाइड्रेटेड रही थी पूरा, और हेल्दी खाया था, बहुत वेट गेन किया था मैंने। डॉक्टर से कंसल्ट करके एक्सरसाइज करा था पूरा प्रेगनेंसी। तो वॉक करके जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। वॉक करके मैं होल फूड गई, फिर पाव भाजी का पूरा सामान लेके आ गए घर। तो आने के बाद मैंने संगमेश को बोला कि जो भी काम है ख़त्म करके आइए, तो उन्होंने बोला श्योर। उनको तो पता नहीं था ना अभी ऐसे होता है, मतलब धीरे धीरे हो जाता है, ऐसे जैसे मूवी में वगैरह दिखाते, चिल्लाते हैं, चिल्लाने के बाद सडनली बच्चा आ जाता है, इतना नहीं होता।
तो इनको मैंने बोला श्योर, आर यू श्योर? बोला मैंने हाँ अभी तो नॉर्मल है। तो मेरे एक फ्रेंड थी, बहुत हेल्प किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी पूरा, और बच्चा प्रजोत के होने के बाद भी बहुत हेल्प करा था। उनको मैंने कांटेक्ट किया, फिर अब बोला कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला जब 2 मिनट से 2 मिनट के बाद आने लगेंगे तब आप डॉक्टर से पूछ लेना है, या फिर अभी पूछ लेना, फिर उसके बाद आप हॉस्पिटल वगैरह जा सकते हैं। संगमेश को बोला कि जाके आइए, आपका काम ख़त्म करके आइए। तो उन्होंने गए हुए थे, तो 12 बजे तक मैंने रेस्ट, दोपहर में सोती थी, वैसे मैं सोई नहीं उस दिन, सोई नहीं, वॉक करते करते रेस्ट करते करते था, बहुत माइल्ड था। पाव भाजी बनाया था मैंने, मुझे याद है, कभी भूलने वाली बात नहीं है ये। तो पाव भाजी बना कर रखा था, तो फिर पाव भूल गए थे, मेन बाकी सामान लेके आए थे, पाव भूल गए थे। तो संगमेश वैसे भी लैब्स के रास्ते में ही लगता है, तो उनको बोला कि पाव लेके आना। आते वक्त उन्होंने पाव लेके आए थे, फिर खाया था मैंने अच्छे से खूब बहुत खाया था। लग रहा था कि आफ्टर डिलीवरी कुछ दिनों के लिए मना होता है ना, तो तीखा वगैरह मना होता है, तो मुझे तीखा बहुत पसंद है, तीखा मीठा दोनों भी पसंद है। तो उसके लिए मैंने बोला, बहुत खाया था, 2 बजे खाया था, 2 बार खाया हुआ था, मतलब बोल रही थी कि लास्ट है। वो इंक्रीज़ हो गए थे काफ़ी, जब तक संगमेश आ जाए 11-12 बजे तक आ गए थे वो, तब तक मैंने बहुत खाया। फिर 4 बजे भी खाया था, फिर 4 बजे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे, टाइम वगैरह फिक्स नहीं था, तो ज़्यादा होने लगा था। मैंने फिर कॉल करके पूछ लिया, हॉस्पिटल वाले बोला कि अभी आप आने के बाद फिर चेक करके जाइएगा, अगर जाना रखना है तो हम लोग बोल देंगे, एडमिट होना है तो, या फिर आप लोग फिर घर जा सकते हैं, विदाउट बैग लिए आ जाना। तो मैंने बोला अभी मुझे लगता है अभी नहीं रखेंगे वो, हम थोड़ी देर बाद चलते हैं। तो बहुत स्ट्रांग हो गई है तुम तो, बोला संगमेश ने। वैसे ही था, हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, गारंटी है आप लोग भी नोटिस किया होगा, बहुत हिम्मत आ जाती है। तो फिर 7 बजे हम लोगों ने, और घर में बताना मुश्किल था, मुझे बताना नहीं था, क्योंकि बहुत टेंस हो जाते हैं मेरे मम्मी पापा बहुत ही मतलब सेंसिटिव हैं। तो मैंने उनको बताने के लिए मना किया हुआ था, इनको डर लग रहा था कि किसी को तो बताना ही पड़ेगा, डिलीवरी का टाइम है। मैंने बोला बहुत टेंशन आ जाएगी उनको, कोई आ नहीं सकता, तो हाँ बताइएगा मत। तो घर हमने कॉल नहीं किया था, सुबह ही मैंने मम्मी को बोला था, पता था ना सुबह 9 बजे ही स्टार्ट हुआ था। 1.5 घंटे का उल्टा, पूरा 1.5 घंटे का फ़र्क होता था इनके, इसलिए मैंने 1.5 घंटे का 9 बजे, तो हमने उन लोगों ने बात करके बोला था कि होली का पार्टी है शाम को, अगर जाएंगे तो कॉल नहीं कर सकती, आने के बाद करूँगी। तो फिर शाम को हमने कॉल नहीं किया, और 1:30 बजे टाइम जब होता है तब मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा कि मम्मी हम लोग पार्टी में गए हुए हैं होली के, तो आने के बाद करूँगी। फिर मम्मी ने हाँ बोला नॉर्मली, क्योंकि डेट मैंने आगे का बताया हुआ था। तो फिर बाद में जब टाइम आया, मतलब जब लगता है कि अभी आए होंगे, तब मैंने वॉइस कॉल करके बताया कि फिर से संगमेश सो गए हैं, तो फिर मैं कल करूँगी, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी करूँगी तो कल करूँगी। मम्मी ने तो मान लिया था। फिर तब रोना आया था मुझे, बस तो वो भी मैंने संगमेश को नहीं दिखाया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बुरी हालत तो उनकी थी, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं होती है ना, अभी तो किसी को बताया भी नहीं। तो मैंने रो के फिर पूरा आने भी नहीं दिया पानी, उससे बस आंखें भरी और मैंने फटाक से चुप हो गई। फिर 7 बजे हमने हॉस्पिटल जाने का सोचा, 7 बजे जाने लगे। तो मैंने बोला अभी भी शायद हॉस्पिटल का बैग लेने के लिए, मतलब बहुत ही माइल्ड रहा मेरा एक्सरसाइज, पता नहीं मुझे लगता है कि हेल्दी एक्टिव होने के कारण ये हो सकता है। तो मैंने हॉस्पिटल जाने के लिए बोला, बैग बिना लिए जाएंगे। तो जा रहे थे, डोर के बाहर गए ही नहीं थे कि वाटर ब्रेक हो गया मेरा, थोड़ा सा, पूरा नहीं, ऐसे भी होता है, थोड़ा सा होने लगा। मुझे लगा अब गारंटी बैग लेना पड़ेगा, तो वॉक करके जाना चाहती थी मैं। फिर बोला इनको कि अभी कार में जाएंगे, कार में जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर ब्रेक हो रहा है, कभी भी पूरा भी हो सकता है, तो हम कार में जाएंगे। तो फिर बैग लेके कार में गए। तो वहाँ जाने तक 9 बजे उन्होंने चेक किया पूरा। चेक करने के बाद बोला कि अभी 4.5 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है सर्वेक्स, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब रहना ही पड़ेगा। अब 9 बजे चेक किया हुआ था, बार बार चेक कर रहे थे, फिर कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, सलाइन वगैरह चढ़ा रहे थे, फिर खाने पीने को जूस वगैरह हमने सारा कुछ लेके गए थे, तो खाते रहे। खाने के पीने के कोई ये नहीं था, लेकिन मैं बैठी नहीं, एक फ्रेंड्स भी आए हुए थे हमारे
थोड़ा उनके साथ वॉक वगैरह किया, बर्थिंग बॉल वगैरह यूज़ किया मैंने। बैठी नहीं, सोई नहीं मैं। मुझे लगता था कि बैठने के बाद, सोने के बाद सोया नींद भी नहीं आता। बहुत किसी किसी को ना वो हार्मोनी चेंजेस ऐसे होते हैं कि नींद आ जाती है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं नींद आया। तो फिर ऐसे ही ऐसे तैसे 12 बजे तक टाइम निकला। 12 बजे 10 सेंटीमीटर ओपन हो चुका था सर्वेक्स। तो वहाँ तब चेक करने के बाद 12:30 बजे तक, 12 बजे फिर मुझे पुश करने के लिए बोला गया। एपिड्यूरल जो है, एपिड्यूरल मैंने नहीं लिया हुआ था क्योंकि मुझे उसी से डर लगता है। अच्छा होता है, बहुत लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने लिया हुआ है। पेन पता नहीं चलता, पुश करने के लिए एनर्जी बचेगी। लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर लगता, तो मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया हुआ था। तो 12:30 बजे तक वो ओपन हुआ था। फिर उसके बाद पुश करने के लिए बोला गया। बस 10-15 मिनट हार्डली पुश किया तो बस बेबी हमारा हमारी जान हमारे हाथ में था। तो बेबी को देख के फिर संगमेश रोने लगे थे और मैं नहीं रोई। मुझे हिम्मत आई थी तो मैंने नहीं रोई। बच्चे को बस आई लव यू बोलती रही मैं। और ये हमारे घर में दोनों पेरेंट्स को संगमेश ने वीडियो कॉल किया था। तब वीडियो कॉल किया तो मेरी मम्मी रोने लगी, आप लोगों ने बताया नहीं, और बेबी आया हुआ है, रोने लगी थी, बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मेरे पापा घबरा गए थे, ये क्या हुआ है मतलब तुम रोने क्यों लगी हो, कुछ हुआ है क्या? आके खुद ने भी रोना स्टार्ट किया था। बेबी आने के बाद सुना था कि बेबी आने के बाद पूरा जो दर्द होता है ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। बस सुना था, लेकिन मैंने तब महसूस किया सही में था। फिर बाद में धीरे धीरे हमने क्लास लिया हुआ था, क्योंकि पता नहीं था, तो हमने पूरा क्लास लिया हुआ था कि बच्चों को, बेबी को कैसे संभाला जाएगा। लेकिन फिर भी इसका जो बर्थ था, दोनों के बर्थ सेम हॉस्पिटल में हुआ। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो, फ़ोटो में दिखाऊंगी। और वहाँ पे पूरा इतना बेस्ट था हॉस्पिटैलिटी कि मतलब बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटैलिटी। मतलब घर का कोई, मतलब एक अकेले भी कर सकते हैं ऐसे लगा। मैंने किया था प्रत्युषा के टाइम, आप नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मैंने किया हुआ था अकेले ही। अकेले भी करते तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, फैमिली की ज़रूरत नहीं है, ना ही हस्बैंड की भी होती है, लेकिन इमोशनली तो खुद के लोग चाहिए होते हैं। तो फिर अभी धीरे धीरे मतलब बाद में भी सिखाया, फीड वगैरह, उठाना कैसे, डायपर चेंजिंग कुछ नहीं आता था हमें। पैनिक हो जाते थे घर जाने के बाद, जब डायपर वगैरह चेंज करना है तो पैनिक हो जाते थे दोनों, ऐसे लगता था जंग लड़ रहा। ये 6 मंथ्स का सरप्राइज़ बेबी शावर था। इसे सडनली मतलब एक सब्ज़ी बनाना सीखना है कह के आके 30 लोग आके पूरा खाने का सामान, डेकोरेशन का सामान लेके आए थे। पूरा डेकोरेशन करके फिर केक वगैरह कट करा। ये एक मराठी फैमिली था, जिन्होंने उनकी मम्मी आई हुई थी, आई बोलते हैं मराठी में, तो उन्होंने मेरे लिए खाना स्पेशली बना के मुझे बुलाया था। और ये बेबी शावर हमने किया था, इंडिया से सब कुछ सामान आया हुआ था। पूरा ज्वेलरी वगैरह पूरा ट्रेडिशनल तरीके से किया था। ज्वेलरी भी आए थे और मेहंदी भी लगाया था मैंने। ये कुमकुम वगैरह लगाकर ब्लाउज़ पीस और एक फल देते हैं, तो पूरा किया था। टॉवेल और टोपी देते हैं जेंट्स लोगों को। और ये स्नो में हमने फ़ोटोशूट कराया था।
ये सब कुछ 1 वीक पहले, डिलीवरी के 1 वीक पहले हुआ था। फिर बाद में हम डिलीवरी के दिन ही अपलोड किया था, तो हमारे मम्मी पापा को शक भी नहीं हुआ था। ये लास्ट डे का फ़ोटो है जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे। धीरे सीख गए, बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे एक एक करके सीख जाते हैं। फिर अभी तो इतना बड़ा हो चुका है, 3.5 साल में प्रजोत, तो अभी मैं उठा नहीं सकती उसको, उतना बड़ा हो चुका है। तो चलिए, आप ये था मेरा डिलीवरी और प्रेगनेंसी का स्टोरी एक्सपीरियंस मेरा। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।